कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह लिखा गया है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। इसमें 415 गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा है, आध्यात्मिक शैली है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। चौथा अधिकार चल रहा है, पुण्य पाप अधिकार। परमार्थ से बाहर जो जीव हैं उनका तप जप जो है वह मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा कहा गया था। तो परमार्थ क्या है, इसके लिए 155 नंबर की गाथा है। जीवादि सदहणम सम्मत्तं तेसि मदिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम ऐसो दुमोक्ष पहो। मोक्ष पथ, मोक्ष पथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का पथ है। जीवादि सदहणम, जो जीव आदि जो तत्व है उन पर श्रद्धान करना। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वों के जो अर्थ हैं, स्वरूप हैं, स्वभाव हैं, उस पर श्रद्धान करना। जीव तत्व का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या स्वरूप है, आश्रव का, बंध का, संबर का, निजरा का और मोक्ष का, इनका जैसा स्वरूप बताया गया है और जैसा यथार्थ में है उसको उस रूप से ही जो है समझना। तत्व प्रयोजन भूत हैं, प्रयोजन भूत हैं, इसलिए प्रयोजन भूत चीज़ को समझना जरूरी है, जिससे जो है हमारा श्रद्धान पक्का हो। मोक्ष पद सम्यक दर्शन व्यवहार में भी और निश्चय में भी, सम्यक ज्ञान व्यवहार में भी और निश्चय में भी, सम्यक चारित्र व्यवहार में भी और निश्चय में भी, इस बात को हमें समझना है। सम्यक दर्शन व्यवहार में जो 8 अंग हैं उनका हम जब पालन करते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। 8 मदों को नहीं करते हैं तो वो भी हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। 6 अनायतन जो हैं उनका हम त्याग करते हैं बुद्धिपूर्वक तो वो भी हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। 3 मूर्ता को नहीं करते हैं वो भी हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। जो 25 प्रकार के दोष रहित जो बात कही गई है वो सारा का सारा क्रिया प्रधान सम्यक कहा गया है। 8 शंका आदि रहित होना, 8 मद रहित होना, 6 अनायतन रहित होना और 3 मूर्ता रहित। ये जो 25 दोष कहे गए हैं, ये 25 दोष जो हैं रहित जो अवस्था है वह व्यवहार सम्यक की है। किसकी है? व्यवहार सम्यक की है। पर से भिन्न निज आत्मा को मानना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक ते भला है। पढ़ा छठा? पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक, जो पर द्रव्य हैं आत्मा को छोड़ के सभी चीज क्या है? पर। अनंत अनंत आत्माएं भी क्या है? पर द्रव्य हैं। पुद्गल पर द्रव्य तो है ही है, अनंत अनंत आत्मा जो चेतन है वो भी पर।
मतलब जितना भी चेतन और अचेतन जितना भी संसार में है मुझे छोड़ करके, वो सब मेरे लिए क्या है? पर द्रव्य है। और वह पर द्रव्य जो है उससे भिन्न अपनी आत्मा को जो रुचि पैदा करता है, ठीक है ना, आत्मा में रुचि जो पैदा करता है वो निश्चय सम्यक्त्व है। देव शास्त्र गुरु में जो रुचि पैदा करता है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। भगवान की वाणी पढ़ रहे, शंका नहीं हो रही, भगवान की हम आराधना कर रहे हैं और आकांक्षा नहीं हो रही, उनसे शंका नहीं हो रही, कांक्षा नहीं हो रही, निर्विचिकित्सा नहीं है, धर्मात्मा को देख करके हमें कोई गिलानी नहीं हो रही, ठीक है। उपगोहन करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं, वात्सल भाव रखते हैं, प्रभावना करते हैं, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। रूप है पर मद नहीं आ रहा, रुपया है पर मद पैदा नहीं हो रहा, वैभव है, वैभव का मद पैदा नहीं हो रहा है। ज्ञान हमने बहुत प्राप्त कर लिया, पुस्तकें याद कर ली, पढ़ ली, पर उसका में अहंकार नहीं हो रहा। ये सब व्यवहार सम्यक्त्व है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जो हैं उन पर श्रद्धा नहीं करना, उन पर उनका ध्यान नहीं करना, उनकी आराधना नहीं करना, उनको नमस्कार नहीं करना और उनको सच्चे देवशास्त्र को नहीं मानना, ठीक है, ये क्या है? ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रावक के या यूं कहो छठवें गुण स्थान तक सब व्यवहार सम्यक ही चलता है। क्या चलता है? व्यवहार सम्यक दर्शन चलता है। व्यवहार सम्यक दर्शन के आश्रय से जो है आचरण आगे बढ़ता है। अष्टपाहुड़ में बोला सम्यक्त्व चरण और सम्यक्त्व संयम, ठीक है। सम्यक्त्व चरण है, सम्यक दृष्टि के कौन सा आचरण है? बोले सम्यक्त्व चरण जो है उसका आचरण है। और सम्यक्त्व संयम भी उसका आचरण है। तो सम्यक्त्व चरण में तो और सम्यक्त्व संयम में क्या अंतर आ गया? सम्यक दर्शन के काल में पाया जाने वाला जो भी उसका आचरण है वो सम्यक्त्व चरण है। तो सम्यक दर्शन के काल में उसका कौन सा आचरण पाया जा रहा है? सारा व्यवहार आचरण पाया जा रहा है। जो शंका आदि नहीं कर रहा उसका आचरण ही तो है। वात्सल्य भाव रख रहा है जो वो आचरण ही तो है। जिन शासन की प्रभावना के लिए वह एन प्रकार कार्य करता है वह उसका व्यवहार आचरण ही तो है, ठीक है। और भी जो तीन मूर्ताओं का पालन, मतलब तीन मूर्ता का त्याग कर रहा है, और तो तीन मूर्ता का त्याग करेगा तो पक्का देवशास्त्र गुरु पास जाएगा। तो देवशास्त्र को नमस्कार भी करेगा, उनकी भक्ति भी करेगा, उनका अभिषेक करेगा, पूजा पाठ करेगा। ये कौन सा आचरण है? सम्यक के साथ होने वाला आचरण। ऐसा है स्वामी जी, कोई मिथ्या दृष्टि है, पहला गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है, तो उसका ज्ञान भी क्या होगा? तो उसका आचरण भी क्या होगा? तो तीनों की एकता उसकी हो गई ना। मिथ्यात्व के साथ उसका ज्ञान भी और उसका आचरण भी क्या हो गया? मिथ्या। तो सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक के साथ श्रद्धा और उसका ज्ञान और उसका चारित्र, तो रत्नत्रय हो गया। फिर तो रत्नत्रय हो गया है। तो फिर रत्नत्रय चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया है। रत्नत्रय चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया। यदि सम्यक श्रद्धा है तो ज्ञान भी सम्यक हो गया और उसका आचरण भी सम्यक हो गया। तो इसलिए अष्टपावड़ में खुलासा किया कि सम्यक चरण जो बोल रहे हैं वो उसका आचरण है, सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक संयम नहीं है, सम्यक चरण है। सम्यक काल में पाया जाने वाला सम्यक समीचीन आचरण। तो सम्यक दर्शन काल में वो थोड़ी कि कुगुरु को देव को शास्त्र के पास जाएगा, वहाँ आराधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, नहीं करेगा ना। कहाँ करेगा? अपने जन मंदिर में करेगा। तो उसका आचरण हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो बोले वही आचरण। क्या?
वही आचरण। अभी वो असंयमी है। क्या है? असंयमी है। असंयमी होना उसकी कमजोरी है, लेकिन असंयमी का ये मतलब नहीं है कि वह भक्षाभक्ष का ध्यान ना दे। उसके अंदर अभी इतनी दृढ़ता नहीं आई है कि मैं इसका संकल्प ले लूं। यद्यपि वो खाता पीता नहीं है, सम्यक दृष्टि रात को भी नहीं खा रहा है, अभक्ष का सेवन भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो संकल्प नहीं ले रहा। बस क्या कमी है? संकल्प की कमी है, नियम की कमी है। नियम ले ले तो वो प्रतिमाधारी बन जाए। छने पानी का उपयोग करूंगा, प्रासो पानी उपयोग करूंगा, रात्रि नहीं खाऊंगा, सामायिक करूंगा। यद्यपि वो माला भी करता है, सामायिक भी कर लेता होगा और षडावश्यक का पालन भी कर लेता है। सप्त व्यसन में कोई एक व्यसन नहीं कर रहा होगा, पर उससे बोलो नियम ले लो, नहीं नहीं नियम नहीं ले सकते। तो वो नियम जो नहीं ले पा रहा है, वो उसका वो संकल्प नहीं बन पा रहा, इसलिए वो संयमी नहीं बन पा रहा। डर लगता है, भयभीत होता है, या कर्मोदय है, या इंद्रिय आसक्त है। उसको लगता है पता नहीं कभी यूज करना पड़ गया तो, कभी हो गया चला गया तो फिर क्या करेंगे, पाप लग जाएगा। इसलिए वो सोचता लेना ही नहीं है, ठीक है ना। हम खाएगा तो नहीं, हम नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, फिर पर हम नियम नहीं ले सकते। अंदर से इतना उसके अंदर कमजोरी काल चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो कुछ भी आचरण है तो सम्यक्त आचरण। ऐसा थोड़ी कह देंगे है सम्यक दृष्टि और आचरण मिथ्याचरित हो। मिथ्याचरण होना चाहिए ना भैया। अभी तो आचरण चारित्र पैदा नहीं हुआ है, तो सम्यक दृष्टि के आचरण तो मिथ्याचारित होना चाहिए और सम्यक दर्शन सम्यक्त होना चाहिए, ज्ञान सम्यक्त होना चाहिए और आचरण मिथ्याचारित होना चाहिए। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो ये मित्र पक्ष वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि भैया देखो, चौथे गुण स्थान में रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। बोले क्यों? बोले सम्यक दर्शन सम्यक्त है तो चारित्र भी सम्यक्त हो गया, तो रत्नात्रय हो गया ना। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ हो गया? चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो गया। जबकि मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होगा। निश्चय मोक्ष मार्ग तो 7वें से प्रारंभ होता है, जहाँ तीनों की एकता होती है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, एक का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। तो बोलते क्या कह रहे, एक कहाँ है? हमारे तीनों चौथे गुण स्थान में, हमारा आचरण भी सम्यक्त है। जब तीनों की एकता वहाँ हो रही है भैया, तो फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना, फिर तो गुंजाइश ही नहीं। जब तीनों की एकता वहाँ पे आप कर ही लोगे, तो फिर आगे संयमों की जरूरत ही क्या है और आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करने की आवश्यकता ही क्या रह गई, जब आपका वहाँ पे तीनों की एकता हो रही है। इसी का खुलासा कुंद स्वामी ने अष्टपहाड़ में किया है। पहला जो दर्शन पाठ है, दर्शन सूत्र है, आप उसमें पढ़िए, दर्शन पहाड़ है, उसको पढ़िए ध्यान से। उसके आगे एक पहाड़ चरित्र पहाड़ है, उसको पढ़िए। उसमें क्या लिखा उन्होंने? संयम चरण और सम्यक्त चरण और सम्यक्त संयम, ये दो शब्दों का उपयोग किया है। और उनमें स्पष्ट लिखा है, सम्यक्त चरण में जो है प्रारंभिक अवस्था में श्रावक की जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप दिया, उसमें 11 प्रतिमाओं का पालन करना। तो मुनिराज जी जो लोग हैं वो 28 में पालन करना, ये चीज दी हुई है, ठीक है ना। कह रहे हैं परमार्थ क्या है? परमार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही परमार्थ है, परम प्रयोजन है। आत्मा का परम प्रयोजन ही परमार्थ है और परमार्थ रत्नात्रय है। और रत्नात्रय में अपने को स्थापित करना ही
मोक्ष पहो, मोक्ष पथ है। अब लोग मोक्ष पथ तो जानते नहीं हैं और बेमतलब की बातों में लगे रहते हैं। हर मंदिर में लड़ाई झगड़े हैं, 2-3-4 गुट बन जाते हैं। वो बोलता है ऐसा नहीं होगा, वो बोलेगा ऐसा नहीं होगा, और सब बोलते हैं हम मोक्ष पथिक हैं। श्रद्धान ज्ञान चारित्र का पता ही नहीं है और सब कह रहे मोक्ष पथ की ओर चलने वाले हैं। तो कोई नहीं चल रहा। बोले ये आप 155 नंबर की गाथा याद कर लो। जीवादि सद्धरणम सम्मत्तम तेसि मदिगमो नाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमोक्षपहो। जीवादि सद्धरणम, जीव आदियों पर श्रद्धान करना। सम्मत्तम सम्यक्त्व, सम्मत्तम सम्यक्त्व, सम्यकपना है। क्या है? हाँ, श्रद्धान है, श्रद्धान है। जोड़ इंदु सुविरदे, जीव कांड में गाथा आई है, चौथे गुण स्थान की गाथा। स्वामी जी, जोड़ इंदु सुविरदे थावरे तसे, जो इंद्रियों से विरक्त नहीं है और त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, वो अविरत सम्यक दृष्टि है। नेमिचंद स्वामी की गाथा पढ़ो जीव कांड में। 5 इंद्रियों और मन से जो अभी विरक्त नहीं है, त्रस और स्थावर जीव के जिसका त्याग नहीं है, तो 12 प्रकार की अवृत्ति हो गई ना। 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, 5 इंद्रिय और एक मन, कितने हो गए? 6। 5 स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 स्थावर और एक त्रस, कितने हो गए? 6। 6 और 6 12। ये 12 क्या हो गई? अविरति, असंयम। जिसने अभी 12 प्रकार की अवृत्ति, मतलब अभी जो है 12 प्रकार की अवृत्ति जिसके अंदर भरी हुई है, वो कौन सा व्यक्ति है? चौथा गुण स्थान वर्ती जो है जीव है। अब बताओ बचा क्या? त्रस को भी ले लिया, अभी वो प्रेस कंट्रोल कर देता है। करना पड़ता है, तभी तो असंयमी बता रहे हैं यहाँ पर। कितना बड़ा असंयमी बता रहे हैं कि संकल्पी हिंसे का भी त्याग नहीं है। संकल्पी हिंसा का त्याग तो पंचम गुण स्थानवर्ती होता है, पर अभी तो इसका संकल्पी हिंसा का भी त्याग नहीं है, त्रस का भी त्याग नहीं है। इसलिए वो नियम लेंस डरता है, पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए। सिर्फ उसको श्रद्धान है, क्या है? भैया त्याग तो करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पता नहीं। तो इस प्रकार का उसको श्रद्धान है। श्रद्धान में कोई कमी नहीं है। छाई सम्यक दृष्टि बन जाए तब भी उसके अंदर वो ना आए आचरण। कौन सा वाला? रत्नत्रय का आचरण ना आए। ठीक है, श्रद्धान उसको अटूट भरा हुआ। आलू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तू खाता है क्या? मैं खाता भी, नियम ले ले। भैया नियम नहीं लूँगा, तो फिर खाता भी तो नहीं है। हाँ नहीं खाना चाहिए, पता है मुझे, पक्का नहीं है। तो इस प्रकार का जो है उसको श्रद्धान है। अभी कह रहे हैं व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र, ये तीनों जो हैं परमार्थ हैं। क्या है? पर ये व्यवहार परमार्थ है।
निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र ये परमार्थ हैं, पर निश्चय परमार्थ है। और सत्य बात यही कि निश्चय परमार्थ से ही हमारा मोक्ष पहो, मोक्ष पद जो है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन मैंने आपको बता दिया, 25 प्रकार के दोष नहीं लगने देना और उसमें अपने उपयोग को लगा के रखना। कैसे भी हो जाए 25 दोष नहीं लगने दूंगा, वो तुम्हारा आचरण है। सम्यक ज्ञान में जो 8 प्रकार के दोष लगते हैं उनको नहीं लगने देना, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। काल दोष, उपचार दोष, उपधाना दोष, बहुत सारे 8 प्रकार के दोष बताए सम्यक ज्ञान की। पुस्तक है नीचे रख दिया, पैर में रख लिया, आदि अनेक प्रकार से पुस्तक संबंधी, ज्ञान संबंधी बहुत सारे। बहुमान नहीं करना, बहुमानाचार, उपधानाचार, तो बहुत सारे हैं ना। तो इनका दोष, हाँ, शब्दाचार, अर्थाचार, कालाचार, ये सब, अभयाचार, तो ये सारे हैं ना। तो ये जो 8 प्रकार के हैं, इन 8 प्रकारों का बुद्धिपूर्वक पालन करो तो तुम्हारा उस व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान की विनय करो। किसकी विनय करो? ज्ञान की विनय करो। पुस्तकों को नीचे रख देना, अपने पैर में रख लेना, हमेशा नाभि से ऊपर रखो, पढ़ते समय उसको ऊपर रख के पढ़ो, भगवान को स्मरण करके पढ़ो, कायोत्सर्ग करके, पढ़ने के पहले, पढ़ने के बाद भी। ये सब क्या है? विनय है। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। व्यवहार चारित्र क्या है? अपने जो व्रत हैं 28 मूलगुण या श्रावक के अपने व्रत हैं, उन व्रतों को निरतिचार रूप से पालन करने के लिए उपयोग लगाना, वो आपका व्यवहार चारित्र है। ठीक है। और यहाँ पर जो कह रहे हैं 155 नंबर की गाथा में, यहाँ पर निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय चारित्र की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात नहीं कर रहे। देख लो 155 में पुण्य पाप अधिकार है ना, तो पुण्य की बात क्यों करेंगे? व्यवहार सम्यक, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र जो है वो तो बंध का कारण है ना। सम्यक काल में जो रागांश पाया जाएगा उससे पुण्य का बंध बंधेगा। सम्यक दर्शन के काल में यदि मुझे देव शास्त्र गुरु से राग है तो सम्यक के काल में रागांश पाया गया ना, तो पुण्य का बंध होगा ना। सम्यक के काल में मेरे ज्ञान के प्रति, शास्त्र के प्रति जो रुचि है वो पुण्य का बंध का कारण है। सम्यक के काल में जो आचरण के प्रति, व्रतों के प्रति जो लगाव है और पुण्य पाप अधिकार में क्या कह रहे हैं? बंध का कारण है। तो व्यवहार वाली परिभाषा तो बता ही नहीं सकते, फिर कौन से चलेगी? निश्चय वाली। तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? इस गाथा में पढ़ो। जीवादि सद्दहणम क्या है? सम्मत्वम, जीव आदि का श्रद्धान करना। जीव क्या है? अजीव क्या है? मोक्ष क्या है? उसका जैसा कहा है वैसा श्रद्धान करो, अनुभव करो। जीव आदि सद्दहणम, ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तत्वार्थ सूत्र में भी जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है वो निश्चय सम्यक की परिभाषा है, व्यवहार की परिभाषा नहीं। व्यवहार में तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और निश्चय से जीव तत्व श्रद्धान करना। तत्व की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं? तत्व की। तत्स्वभावम तत्वम,
उसका जो भाव है, उसका जो स्वभाव है, उसका नाम तत्व है। तत्व वह है, उसका क्या भाव है? जीव का क्या भाव है? ज्ञाता दृष्टा। अजीव का क्या भाव है? जड़ स्वभाव। तो जिसका जो स्वभाव है उसको उस स्वभाव रूप ही श्रद्धान करना, ना उससे रुचि रखना, ना अरुचि रखना। उस भाव को उस रूप स्वीकार करना, बस निश्चय सम्यक दर्शन है। मुनिराज 7वें गुण स्थान में निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चार्य तीनों को एक करके बढ़िया आनंद लेंगे। जो भाव है जीव का, उस भाव स्वरूप में स्थिर होकर के उसी रूप ज्ञान और उसी रूप आचरण, स्थिरता, चरित्र मतलब स्थिरता, उसी में स्थिर होने का नाम। नहीं तो फिर बाद में उठ के आ जाएंगे उस शास्त्र में, भगवान में, माला में, जाप में, उपदेश में, तो व्यवहार में आ जाएंगे। जीवादि सद्यणम, समझ में आया ना? जीवादि पर श्रद्धान करना ये निश्चय सम्यक है। तेसिम अधिगमो नाणम, पढ़ो क्या दे रहे हैं? तेसिम, उन्हीं जीवादि पदार्थों का अधिगम होना। उन्हें जैसा श्रद्धान किया था वैसे ही ज्ञान में आना। जैसा श्रद्धान किया वैसा ही ज्ञान में अनुभव होना। तेसिम अधिगमो, अधिगम मतलब ज्ञान, 19 का अधिगम नाणम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। फिर चारित्र क्या है? रागादि परिहरणम। क्या लिखा है? तो रागादि परिहरणम तो निश्चय चारित्र होगा, ठीक है ना? व्रतों से तो राग होगा ना, व्रतों को पालन करने में तो राग होगा, तो वो व्यवहार हो गया। और कह रहे हैं कि जहाँ व्रत का भी भाव ना आए और राग आदि उससे भी छूट जाए। मुनिराज का तो अशुभ राग छूटे हुआ है ना, बोले शुभ राग भी छूट जाए, उसमें भी उपयोग न जाए, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक राग ना हो, अबुद्धिपूर्वक रहे तो रहे, वो रागादि परिणम चरणम क्या है? चारित्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।